एग्रीकल्चर विभाग से संतोष जी, राजौर जी, अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण और इस क्षेत्र से आए हुए हमारे किसान भाइयों बहनों, अभी संतोष जी ने आपके समक्ष कृषि से संबंधित सारी जानकारी दी। किसान के दो हाथ जो है उसमें एक हाथ की जानकारी जो कृषि से संबंधित है वो संतोष जी ने आपके सामने उनके विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। अब दूसरा हाथ जो है किसान का वो है पशुपालन। किसान के जो दो हाथ है तो एक हाथ है उसकी खेती और दूसरा हाथ है उसका पशुपालन का व्यवसाय जो है। अगर मान लो कभी, क्योंकि कृषि जो है ये भगवान भरोसे वाली, बारिश अगर हो गई तो कृषि से अच्छा उत्पन्न हो सकता है, और नहीं अगर कृषि से कुछ हुआ तो पशुपालन जो है उसका ऐसे समय पे एक सहारा बन सकता है कि उसके घर में गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी पालन, ये जो व्यवसाय हमारे यहाँ कृषक भाइयों ने अपना रखा है पशुपालन का, उससे भी उनका बहुत अच्छे ढंग से पालन हो सकता है। अब हमारे विभाग की जो योजनाएं होती है आपके क्षेत्र में, यहाँ पर जो हमारी पशु चिकित्सा संस्थाएं जो है, जस्ट उल्टा हुआ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो सारे पद भरे हुए संतोष जी ने बताया, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, कई समस्याएं हैं। फिर भी हमारे पशुपालक भाई तहसील के स्तर पे वहाँ रेल बगरा जा करके या नज़दीकी अस्पताल में जहाँ कंपाउंडर लगा रखे हैं, कई अन्य जो कर्मचारी लगा रखे हैं, यहाँ पर बायफ से उदयपुर से आए हुए हमारे भाई साहब ने जो जानकारी दी, बायफ ये एक ऐसी योजना यहाँ पर जो कार्य कर रही है, क्योंकि मैं जब आया तो मैंने देखा समाधान परियोजना, हमने तो कई समाधान के समस्या समाधान शिविर लगाते हैं, कई बातों के समाधान के लिए शिविर लगाते हैं, लेकिन न जाने किसने ये परियोजना शुरू करी, मानना पड़ेगा कि उसका नाम ही समाधान रख दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ, हमारे पशुओं को टीके नहीं लगे, ये उनकी समस्याओं के लिए सरकार के द्वारा समस्या समाधान शिविर चलाए, और यहाँ पर ये परियोजना का नाम ही समाधान, यानी जो भी गांव में तुम जो भी योजना चला रहे उसके साथ समाधान साथ में ही, तुमको कहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं, वो समाधान ही हो रहा। ये एक बहुत बड़ी यानी योजना का नाम रख के जिन्होंने भी ये योजना बनाई होगी, धन्यवाद उस व्यक्ति को कि जिसने इस परियोजना का नाम ही समाधान रखा। क्षेत्र में आपको पता है कि पशुपालन की इसमें समय समय पर अपने पशुओं को टीके लगते हैं। सरकार की ये योजना है टीकाकरण योजना, जिसमें हर 6 महीने में खूर पका मुंह पका के जो टीके लग रहे, आपके क्षेत्र में भी सब तरफ लग रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नाम, उसके कितने पशु है, ये सारी चीज़ें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सारी सूचनाएं पहुँचती हैं। खूर पका मुँह पका का साल में 2 बार जो टीके लगते, खूर पका मुँह पका के साथ में गलघोटू थापा रोग, इसके टीके साल में 1 बार जो लगते हैं, ये भी हमारे क्षेत्र से हमारे कंपाउंडर साहब, हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो आकर के अपने पशुओं को ये बीमारी ना आवे इसके लिए टीकाकरण करते हैं। दूसरा, मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे बायफ के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बायफ 51 साल का हो गया, अभी उम्र बता दी कि बायफ 51 साल का हो गया। 51 साल, मेरी उम्र अभी 59 साल, मेरे से बायफ मात्र 7 साल 8 साल छोटे रहे। तो मैं जब 8 साल का था उस समय पे मैंने महाराष्ट्र में मेरी पढ़ाई जो नागपुर वेटनरी कॉलेज से हुई, तो उस समय पे बायफ के द्वारा जब जो व्यक्ति एआई करने के लिए गांव में आता था, शायद पता नहीं भाई साहब की जानकारी में हो ना हो, लेकिन उस समय पे 1 रुपया जिसकी गाय को पारा लगा रहे, इंसिमिनेट कर रहे, उसको बायफ के द्वारा 1 रुपया 25 पैसे उस व्यक्ति को दिए जाते थे जिसकी गाय एआई के लिए लाइव है।
ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था, मेरे घर में हम तो पशुपालक हैं, इसलिए हमको इस चीज की जानकारी है। तो इतनी अच्छा जो कार्य ये बायब के द्वारा लगातार 16 राज्य में जो बताया हो रहा है, और यहाँ पर हमने जो देखा कि बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य संचालित हो रहा है, इसलिए इस चीज के लिए भी मैं बायब का धन्यवाद दूंगा कि अपने इस क्षेत्र में। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि बायब ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ साथ में, जैसे अगर मान लो जो पशु पैदा हुए हैं उन पशुओं के बीमा करने के लिए अगर मान लो व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि इतने अच्छे पशु, बेरुदास जी ने भी आके बताया कि मेरी 2 लीटर दूध देने वाली जो गाय है वो तीसरे पीढ़ी में 7 लीटर पे पहुंच गई। आज जो व्यक्ति 2 लीटर दूध ले रहा और वो फिर 3 इसके बाद में उसके घर में 7 लीटर दूध देने वाली गाय बनी, तो इनकम तो हुआ ना, उसको 2 पैसे मिले। इसलिए कोई कारखाना अगर हमको लगाना है तो उसमें तो तरह तरह की मशीन हर साल के साल की हम नई परियोजना, तो एक मशीन और फिट करो। ये गौपालन जो है ऐसे कार्य है कि जिसमें हर साल नए से नए, एक गाय को तुमने इंसीमेट किया 9 महीने में भी आ जाएगी, दूसरे साल तो दूसरी फैक्ट्री तैयार होगी, तुमको अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो गाय 14 महीने के बाद में हीट पे आ जाएगी और उसके बाद में इंसीमेट करो, तो हर साल इसका प्रोडक्शन। तो इसलिए पशुपालन के व्यवसाय में गौ पालन जो है, बकरी पालन जो है, मुर्गी पालन जो है, जिससे वो अपना रोजगार चला सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसलिए अपने पशुओं को टीके लगाओ, अपने पशुओं को बीमा करवाओ, अगर मर भी जाए वो पशु तो तुम्हारे खातों में वो पैसा, बीमा जो किया है उतना पैसा आपके खाते में जमा होगा, ताकि आप दूसरा पशु परचेज कर सकें। विभिन्न योजनाएं हैं। अब सारी योजनाओं का अगर हम बताते रहे तो इतना समय उपलब्ध नहीं है, हमारे पास वक्त भी काफी है। इसलिए मैं ये जो जानकारी आपको दी मैंने कि आप अपने पशुओं को टीके लगाओ, अपने पशुओं का बीमा कराओ, इसको एक गीत के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जाते जाते गुनगुनाते हुए यहाँ से हमारे किसान भाई, हमारी बहनें जाएंगे। क्या डॉक्टर साहब ने हमको बताया भी और गीत के रूप में सुनाया भी, तो ये चीज मैं आपके समक्ष रखता हूँ। गाँव वालों तुम किसान शिविर में आना, गाँव वालों तुम किसान शिविर में आना, तुम जानकारी लेना नई योजनाओं की। ये बातें है तुम्हारे बड़े काम की, ये बातें है तुम्हारे बड़े काम की। गाँव वालों तुम किसान शिविर में आना, तुम जानकारी लेना नई योजनाओं की। ये बातें है तुम्हारे बड़े काम की। मैंने कहा है तुमको टीके लगवाना, अपने पशु को टीकाकरण पहले कर लेना। अगर टीके नहीं लगे और बीमारी आई तो 2, 2.5, 3,000, 5,000 का खर्चा तुम्हारे माथे। इसलिए वो बीमार न पड़े तो उसके पहले, बारिश आने के पहले अपनी पाल बांध लेना। मैंने कहा है तुमको टीके लगवाना, ना लगाओ तुम जानो। अगर नहीं लगाया टीका और पशु मर गए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ना लगाओ तुम जानो। मैंने कहा है तुमसे बीमा करवाना, अपने पशु का बीमा जरूर कर लेना। अगर मर भी जाए पशु, दुधारू पशु है, ज्यादा कीमत के, एक भैंस की कीमत 1 लाख, एक गाय की कीमत 70-80 हजार, तो इतना अगर मान लो महंगा पशु अगर तुम्हारा मर जाता है तो किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। और किसान के इतने नुकसान की भरपाई करने के लिए न जाने खेत में उसको कितनी फसल उगानी पड़ेगी, तब जाके उतना पैसा निकलेगा। मैंने कहा है तुमको टीके लगवाना, ना लगाओ तुम जानो। मैंने कहा है तुमसे बीमा कराना, ना कराओ तुम जानो। टीके लगाओ, बीमा कराओ, मान लो मेरा कहना। गाँव वालों तुम किसान शिविर में आना, तुम जानकारी लेना नई योजनाओं की।
ये बातें है तुम्हारे बड़े काम की, ये बातें है तुम्हारे बड़े काम की, ये बातें हैं तुम्हारे बड़े काम की। धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आकर 2 शब्द बोलने का मौका मिला और जो यहाँ पर आके मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर की आवाज बड़ी मधुर है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जिस तरह से डॉक्टर संतोष साहब ने आकर के बताया था कि किस तरह से हम कृषि में ध्यान रख सकते हैं, पर हमें एक बहुत बड़ा जो हमारे आय का स्रोत है उसे भूल जाते हैं, जो हमारी गाय हैं, भैंसे हैं। उसके अलावा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से किसको पता है कि हमारे राजस्थान का भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस यही प्रॉब्लम, हमें नहीं पता। हमारे लिए सुविधाएं सब कर रखी है, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे। वल्लभ नगर में हमारे राजस्थान का भैंस अनुसंधान केंद्र है। इसी तरह से मछली पालन एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आप लोग कर सकते हैं। इसका भी एक कॉलेज है हमारे उदयपुर में, मत्स्य विभाग का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। तो जिस तरह से नेता चाहता है कि उसका बेटा नेता बने, जिस तरह से आईएएस ऑफिसर चाहता है कि उनका बेटा भी कलेक्टर बने, क्यों किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी एक बड़ा किसान बने? तो हमने कॉलेज बहुत सारे खोल रखे हैं, हमने जानकारियां बहुत सारी दे रखी है, लेकिन उसकी जानकारी का अभाव है, हम तक वो चीजें पहुंचती नहीं है। बाकी आप जाइए उस कॉलेज में, उस जगह पर, वहाँ के बच्चे आते हैं, आपको सिखाते हैं, आप आपका अनुभव उनसे साझा कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और उसी कड़ी में हमने ये किसान मेला आयोजित किया है। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर साहब के.एस. रूपावत साहब को, जो जैविक खेती के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जैविक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण एक नई चीज आई है हमारे भारत में, और ये नई चीज नहीं है, ये पीढ़ियों से हम लोग करते थे, लेकिन हमने बीच में भुला दिया इस चीज को। तो उस पर डॉक्टर साहब हमें वापस ढंग से बताएंगे एक बार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बता दीजिए भैया है। धन्यवाद मंच संचालक महोदय। आज के इस किसान